तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सौभाग्यशाली बताया। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, यह 100 वर्षों का जो समय है, इस 100 वर्षों के काल में जिन जिन ने भी मानव जन्म लिया है वह सभी मानव आत्माएं श्रेष्ठ है, और तुमसे श्रेष्ठ इससे पहले कोई नहीं हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको श्रेष्ठतम और उच्चतम और बड़ा सौभाग्यशाली भाग्यशाली हमको आपको बताया। फिर स्वामी जी महाराज ने जो है इसको जरा और विस्तार से, बड़े गंभीरता से और बड़े ही सरलता से स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग वचन सुनाए। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, जीवन में, मनुष्य जीवन में अगर कोई सार है, अगर कोई रतन है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गोस्वामी संसार में 5 रतन है सार: सतगुरु, सत्संग, दीन दया और उपकार। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जीवन का अनमोल, यह जो है सार है और अनमोल निधि है, और ये सच्चा आपका धन है। सतगुरु, सत्संग, और सदगुरु मिल जाए, आपको सत्संग मिल जाए, और सत्संग में आप जाकर के जब आपके अंदर में दीन भावना प्रकट हो जाए। दीन का मतलब होता है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि दीन का मतलब होता है छोटा बनना। यानी शरीर से आप चाहे जैसे हो, 7 फीट के हो, पढ़ाई में चाहे जितनी डिग्री आपने हासिल कर ली, लेकिन अंदर से आपके अंदर जब दीन भावना प्रकट हो जाए तो महात्माओं ने कहा तब आपके अंदर परोपकार की भावना प्रकट होती है। सदगुरु मिल जाए सबसे पहला रतन, तो वह आपको सत्संग सुना सुना करके इतना पक्का कर देंगे, उसके बाद आपके अंदर में जो है, गुरु महाराज ने कहा कि दीनता आएगी। दीनता, गुरु महाराज ने कहा कि दीन दयालु। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके अंदर अहंकार है वह मालिक को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दीन बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, वो दीनों का दाता है, वो दीन दयालु है। तुम्हारे अंदर जब दीनता आएगी तो गुरु महाराज ने कहा कि उसको मिलने में तुमको देरी नहीं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा हमको, आपको सत्संग में कहा कि दीन बनो। दीन कैसे बनना? गुरु महाराज ने यह कहा कि जैसे धूल होती है, इस तरह से तुम छोटे और बारीक और महीन बन जाओ, अंदर से दीन बन जाओ। जैसे मिट्टी होती है, धूल होती है, पैरों के नीचे रगड़ी जाती है, इस तरह से तुम बन जाओ। यानी कोई तुम्हें संसार में कुछ भी कहे, तुम उसका बुरा मत लगाओ अपने दिल पर, बिल्कुल छोटे बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि अगर छोटे बन जाओगे तो देखो, हमारे परिवार में समझो या संगत में समझो या कहीं भी बाहर चले जाओ आप, तो देखो जब छोटे बच्चे होते हैं तो आदमी जो है उनके साथ बोलता है, उनको प्यार करता है, उनको कुछ खाने को देता है, यानी कि उनका दुलार करता है। किसका करता है? छोटे बच्चे का करता है। कोई बड़ा होगा, सयाना होगा, उसका करेगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसी तरह वो मालिक को दीनता प्यारी है, और तुम ऐसे धूल बन जाओ, चाहे कोई कितना भी तुमको कुछ कहे, तुम मौन रहो और बर्दाश्त करो। गुरु महाराज ने कहा बर्दाश्त करो, वह सबसे शक्तिशाली है जो सबकी जो है बर्दाश्त करता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम दीन बन जाओगे धूल की तरह, तो उस समय क्या होगा, जब आंधी चलेगी, हवा चलेगी, उस समय देखो यही जो धूल है ये उड़ करके कहां चली जाती है? राजा के मुकुट पर। बादशाह जो होता है उसके मुकुट पर चली जाती है। दीन बनोगे तो तुम्हारे अंदर एक परोपकार का भाव प्रकट हो जाएगा, और जब परोपकारी तुम बन जाओगे तो महात्माओं ने कहा कि तुम्हारा रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको आपको जो सत्संग सुनाया है वह सत्संग अद्भुत है। गुरु महाराज ने जो जो बातें हमको आपको सुनाई, जो जो वचन हमको आपको बताए, जो हमको जो पढ़ाया सिखाया, वो ऐसा अलौकिक ज्ञान है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं जितना सरलता से तुमको बता रहा हूं इससे पहले किसी ने नहीं बताया, इसलिए बड़े गौर से आप सुनने और समझने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको मानव जन्म मिल गया ऐसे समय पर, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग से मानव तन पाया, सुर नर सब ग्रंथन गुरु गावा। गुरु महाराज ने कहा कि यह मानव शरीर तुमको ऐसे नहीं मिला है, कई जन्मों की पुण्याई तुम्हारी जब इकट्ठा हो गई, पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे संतों को के मिलन के लिए तुम्हारे पास पुण्य का पुंज होना चाहिए, इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए पुण्य की पूंजी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जितनी बार भी तुम मनुष्य जन्म में आए, तुमने ज्यादातर पाप किया और पुण्य बहुत कम किया। पहले पाप को भुगताता है, और जो पुण्य होता है उसको जो है संचित खाते में डाल करके बचत रखता है,
और ऐसे कई जन्मों तक हमने आपने जब भटका खाया, उसके बाद जब संचित में हमारा आपका पुण्य का साठा यानी हमारा बैलेंस पुण्य का जब बढ़ा, उस समय गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ये मनुष्य शरीर वह मालिक जो है बख्शता है, वह देता है, और ये अनमोल निधि तुमको मिलती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मानव तन में तुमको अगर महात्मा मिल जाए, संत सदगुरु मिल जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये सोने पे सुहागा होता है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको मनुष्य शरीर की कीमत अहमियत बताई। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ है, नर नारायणी शरीर है, और इस शरीर में ऐसा एक गुप्त रास्ता गया है, गुरु महाराज ने कहा कि जिसका रास्ता सीधा जो है उस मालिक तक पहुंचता है। स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो है ये बताया कि ये मनुष्य शरीर में जो है आपकी ये रचना, गुरु महाराज ने जो है आदि से लेकर अंत तक, और जन्म से पहले से मृत्यु के बाद तक, यानी कि जन्म से पहले आप कहां थे और मृत्यु होने के बाद आप कहां कहां जाओगे, यानी कि सब कुछ गुरु महाराज ने हमको आपको बता दिया। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि यह मनुष्य शरीर मां के गर्भ में जब 5 महीना 5 दिन का ये जो है लोथड़ा हुआ, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा को शब्द की डोर से मां के गर्भ में तुमको हमको उतारा गया। उस समय तुमको हमको होश था, ज्ञान था, बोध था। कौन सा? कि हम इससे पहले कौन सी योनि में जाकर के आए, किन किन नरकों में जाकर के हमने मार खाई, सताए गए, काटे गए, पीटे गए और सड़ाए और गलाए गए। गुरु महाराज ने कहा वो त्रिलोकीनाथ, उसने जो है मां के पेट में जब तुमको भेजा तो पूरा बोध और पूरा ज्ञान तुम्हारे पास रखा कि तुम जान सको कि इससे पहले तुम कहां कहां जाकर के आए हो और कितनी मार सही है और तुमने कैसी कैसी पीड़ा झेली है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा को उतारा गया तो उसको 7 महीने के लगभग उसको यह बोध हो जाता है कि मैं कहां जाकर के आया हूं और आगे जाके मुझको क्या करना है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो जीवात्मा पेट के अंदर से उस परमपिता परमात्मा यानी त्रिलोकीनाथ, जिसने आपको और हमको शरीर दिया, गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर तुमको त्रिलोकीनाथ ने दिया है और ये शरीर तुम्हारा काल का है, ये काल ने तुमको दिया है कुछ समय के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा उससे पुकार और प्रार्थना करती है वो इस तरह से कि गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। यानी गर्भवास में तुमने हमने सबने उस मालिक से वादा किया था। कौन सा वादा? कि है भगवंत इस पीड़ा से, इस दर्द से, इस अग्नि के से, महात्माओं ने इसको क्या कहा? भट्टी का। जैसे आप ईंट के भट्टे देखते हो, इस तरह से महात्माओं ने कहा कि ये माँ का जो पेट होता है, गर्भ होता है, यह जो है भट्टी है, और इसमें जो है उस शरीर को बना करके लोथड़ा, उसमें जीवात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है और ऐसी जठर अग्नि की वो जो है तपन को सहन करता है। और गुरु महाराज ने कहा उसके मुख में मल और मूत्र जाता है और उल्टा लटकाया है वहां पर, यानी उसका जो है गुरु महाराज ने कहा मुख नीचे है और पैर ऊपर है। ऐसी हालत में वो जीवात्मा को अपना बोध होता है कि मैं 184 जाकर के अनंत जन्मों में मैंने मार खाई, काटा गया, सड़ाया गया, गलाया गया, मैंने बहुत पीड़ा सही है, और इस बार जो है मैं तेरा भजन करूंगा, है परम पिता परमात्मा, मुझे जो है अभी जन्म दे दे, मुझे इस जठर अग्नि से, इस तपन से और इस पीड़ा से और इस मल मूत्र से मुझे बाहर निकाल। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो परमात्मा त्रिलोकीनाथ वह उसको दर्शन देता है और जीवात्मा उसके दर्शन करती है और वो उसका आवाज सुनता है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि इसकी परख अगर तुमको करनी होगी तो जैसे बच्चा जन्म को आता है, गुरु महाराज ने कहा कोई बच्चे का अगर जन्म होता है, उस समय पर अगर वो बच्चा रोए नहीं तो समझ लेना कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा जीने वाला वो है नहीं। अगर जो बच्चा अगर जन्म लेते ही अगर रोएगा नहीं तो समझ लेना थोड़े दिन का ही साथ है। गुरु महाराज ने कहा कि जो बच्चा रोएगा समझ लेने का कि कुछ दिन ये तुम्हारे साथ रहेगा। गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको ये जानना है, ये ज्ञान महात्माओं ने अपने जो है थर्ड आई, तीसरा नेत्र, नुक्ता सफेदा और ये शिव नेत्र ज्ञान चक्षु से देखा, तब हमको आपको बताया। लेकिन जब हमको शंका हो जाती है तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि तुम्हारी शंका के निदान के लिए तुम ये काम करना, जब बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा रोने लग जाए, उस समय पर तुम क्या करना, कांसे का बर्तन होता है, आज है आपके घर में कांसे का बर्तन, पुराने समय में होता था, अभी सारा जो है आपने उसको बाहर निकाल दिया। तो कांसे का जो बर्तन होता है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको उस बच्चे के सामने ऐसे बजाना, जैसे तुम उस बच्चे के सामने उस बर्तन को बजाओगी, बच्चा चाहे कितना भी रोता हो वो चुप हो जाएगा, वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब ऐसा हो जाए तो मान लेना कि अंदर में जो है उसको कोई आवाज सुनाई दे रही थी, वो अंदर में जो है कोई वादक, कोई जो है गाना बजाना, कोई संगीत
कोई भजन वो अंदर में सुन रहा था, तब तुम मान लेना। फिर दूसरा प्रयोग गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम करना, दूसरा प्रयोग ये गए, बच्चा जब रोने लग जाए तो उसके सामने जो है एक दीपक की लो लगा करके उस बच्चे के सामने ले जाना। ये आप प्रयोग करना, हमने किया है। कितना भी अगर बच्चा रोता हो तो ये जब आप दिया उसके सामने जलाओगे, लो उसके सामने जलाओगे, तो बच्चा बराबर उसको एक टक देखेगा, एक टक निहारेगा, देखेगा उसको, और उसका रोना बंद हो जाएगा। जब ऐसा तुम्हारे सामने तुमको अनुभव हो जाए तो मान लेना कि महात्मा सच बोलते हैं। और आप सभी तो कई नामदानी हैं, आपको तो अनुभव है। गुरु महाराज ने कहा कि पहला रूप कौन सा लो, पहला नाम ये लो और पहले नाम का ये रूप लो, तो आपको समझ में आ जाएगा त्रिलोकीनाथ जिसने आपको शरीर दिया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो आवाज जो बाबा जी आपको कहते हैं कि बच्चा दोनों कान यानी बाहर की आवाज बंद हो जाए, ऐसी अवस्था में बैठो और ऊपर ध्यान लगाओ, ऊपर ध्यान लगा करके सुनो, ऊपर से आवाज आ रही है। वो आवाज वो बच्चा जो है माँ के पेट में सुनता है उस अवस्था में, और तुमने हमने सबने सुनी है, तुम्हारी हमारी एक जैसी कहानी है। स्वामी जी महाराज ने कहा और तुमने हमने सबने मिलकर के एक वादा उससे किया है कि बाहर आने के बाद तेरा भजन मैं करूंगा और अब की बार इस 984 का जो है फाटक हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे बच्चे का जन्म हो गया, देखो अभी यहां से कहानी शुरू हो जाती है, ये आपकी हमारी कहानी है। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद जो है बच्चा जो है तुरंत जो है वादा खिलाफी कर देता है। क्या रोता है, क्या का भगवान से कहता है कि मैंने तुझको वादा कब किया, और थोड़े समय बाद देखता है कि उसको माँ का मोह हो जाता है। बचपन में देखो 1 से 1.5 साल तक अगर 10 औरतों को आप खड़ी कर दो और उसमें से बच्चे को बिठा दो सामने, तो अपनी माँ की तरफ ही जाएगा। यानी उसको इतना ज्ञान, वो बिल्कुल अबोध है, लेकिन उस प्रकृति ने, ईश्वर ने उसके अंदर इतना ज्ञान भर करके रखा है कि वो अपनी माँ को पहचान लेता है। वो किससे पहचानता है? सुगंधी से, अपनी माँ को सुगंधी से पहचान लेता है। फिर वहां से देखो समय हमारा जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे हमको ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि देख भाई ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा मामा है, और ये तेरा परिवार है, ये तेरा घर है, और ये तेरा गांव है। ये पढ़ाई हमारी शुरू हो जाती है। हमारे सब जितने भी रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के हैं सब कुछ हमको यही सिखाने लग जाते हैं कि ये तेरा है, ये तेरा है, तेरा है। उसके बाद उस बच्चे के मन में ये बात घर कर जाती है कि ये सब कुछ मेरा है, अपना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी हालत देखो, फिर हालत ये देखो, जब जो बच्चा बोलता नहीं है और रोता रहता है, आपने देखा होगा अपने घर परिवार में बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है, बोल नहीं पाता, तो माँ बाप को ये लगता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि देखो ना कई देर से रो रहा है, तो डॉक्टर दवा दे देता है पेट की, और दर्द है कान में दर्द है, पेट की दवा, वहां भी दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो भी परेशानी। उसके बाद थोड़ा सा जब सयाना हुआ तो देखो आप खिलौने के लिए बच्चे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं। दिन में कितनी बार बच्चे रोते हैं। तो महात्मा ने, गुरु महाराज ने ये जो पूरी कहानी बताई आपकी हमारी, ये सारी दुखमय, इसमें सुख का कोई भी क्षण नहीं है। गुरु महाराज ने कहा गर्भवास में पीड़ा, गर्भवास में तपन की पीड़ा, मलमूत्र में तुम्हारा शरीर पूरा, मुंह और कान आंख सब उसमें, उसके पहले कहां पर नरक और 84 की मार। उसके बाद जब मनुष्य शरीर मिल गया तो यहां भी तकलीफ, दर्द कान में है और दवा पेट की दी जा रही है। थोड़े सयाने हुए तो खिलौने के लिए रोए, और उसके बाद आप चाहते हो कि भाई पढ़ाई नहीं करनी है, माँ बाप डंडा मार करके भेजते हैं स्कूल में, जाओ पढ़ाई करो। तुम चाहते हो कि खेले कूदे, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं तुमको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई जैसे तैसे पूरी होती है। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि आ गई आपके घर में लुगाई, यानी धर्मपत्नी। ये हमारा आमतौर पर जीवन क्रम चल रहा है, लगभग सभी का इसी तरह से चल रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लुगाई आ गई, शादी हो गई, और शादी होने के बाद देखिए ये कहानी आपकी हमारी है। गोस्वामी जी महाराज का उदाहरण दिया है सत्संग के अंदर में। गोस्वामी जी महाराज बहुत साल पहले, यानी 600 से 700 साल पहले जो है आपके इधर उत्तर प्रदेश में हुए। कहानी आती है कि गोस्वामी जी महाराज की जो है बचपन में ही शादी हो गई थी, और छोटी छोटी लड़कियां होती थी और छोटे छोटे बच्चे होते थे, तभी उसी उम्र में शादी हो जाती थी, क्योंकि मुगल राज था। और उस समय ऐसी मान्यता थी कि भाई लड़कियों को जल्दी से जल्दी बंधन में बांध दो तो कोई इन पर जो है इन पर बुरी निगाह नहीं डालेगा, तो जल्दी जल्दी दोनों की शादी कर दी।
अब शादी हो जाती थी, उसको गौना कहते हैं। गौना यूपी उत्तर प्रदेश में आज भी गौने होते हैं, बचपन में ही सगाई और गौना हो जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज जब जवान हुए तब उनको मालूम पड़ा कि भाई मेरी शादी हुई है और मेरी जो है एक लुगाई यानी बीवी है। तो उनको याद आई तो देखो ऐसी परिस्थिति में वो चले गए। बारिश हो रही थी बहुत तेजी की, बहुत तेजी से बारिश हो रही है और चले जा रहे हैं अपनी बीवी के गांव की तरफ, और बीच में जो है बहुत बड़ी नदी आ गई और बहुत जो है तूफान आ रहा है और बारिश हो रही है और बहुत तेजी से पानी उसमें उफान मार रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज के लिए बताया जाता है कि उनको काम अंग जागृत हो गया, काम अंग जागृत हो गया अपनी धर्म पत्नी को मिलने के लिए। वो कहते कि हर समस्या को पार करके मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो गोस्वामी जी महाराज नदी के किनारे खड़े हुए देखते हैं कि किस तरह से मैं जाऊं, जाना तो है ही, मेरी धर्म पत्नी को मिलना तो जरूर है, क्योंकि वो अंग उत्पन्न हो गया कि गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि एक जो है लकड़ा जा रहा है पानी में, नदी में एक लकड़ा बह रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने उस लकड़े पर बैठ करके उसको जो है स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया और सोचा कि चलो उस पार चला जाया। तो गोस्वामी जी महाराज जो है इस पार से उस पार चले गए और वो जो जिसको लकड़ा समझ रहे थे वो क्या था, मुर्दा। यानी उधर उत्तर प्रदेश में कोई आदमी मर जाता है तो उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, गंगा में उसको जो है पानी में छोड़ देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज उसी मुर्दे के सहारे उस किनारे चले गए। अब चले गए उस किनारे, उनको पता नहीं मुर्दा है, चले गए। फिर वहां से जो है आगे बढ़ने लग गए अपनी धर्म पत्नी की ओर। देखे कि ऊपर वो वहां पर है और सारे सोए हुए थे, तो अभी जाया जाए कैसे। तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि एक डोरी लटक रही, बहुत मजबूत डोरी लटक रही है। सोचा कि इस डोरी को पकड़ करके मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो वो डोरी क्या थी, वो सांप लटक रहा था, वो अंधेरे में सांप लटक रहा था। गोस्वामी जी महाराज ने सोचा कि इस डोरी को पकड़ करके मैं अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंच जाऊंगा। उस सांप को जो है मजबूती से पकड़ा और उसको पकड़ करके ऊपर की मंजिल पर चले गए और उनकी देवी के सामने खड़े हो गए और कहने लग गए कि तुम्हारा और हमारा गौना हो चुका है, तुम हमारी ब्याता हो और हम तुम्हारे पतिदेव हैं। तो उसने बाहर मौसम देखा और विचार किया कि अरे इतना तूफान और इतनी बारिश और इतनी समस्या और इतनी उफान पर नदी और इतनी दूरी से इन सारी समस्याओं को पार करने के लिए तुम किस लिए आए? मेरी चाम के लिए, मेरी चमड़े के लिए। तो उनकी धर्म पत्नी देखो उनको क्या कहती है, उनको यह कहती है कि अरे अगर इतनी तड़प और इतना प्रेम और इतनी लालसा अगर तुमको भगवान के प्रति होती तो तुमको भगवान मिल गया होता। बस इतना ही कहना था। संस्कार थे, संस्कार होने चाहिए प्रेमियों। महात्मा कहते हैं कि पूर्व जन्म का संस्कार आपका तब जागता है जब आपका कुछ संस्कार बना हो पीछे जन्मों का। तो महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं ये संस्कार डालते हैं। हम आप क्या सोचते हैं कि भाई ये इतने नामदानी, इसमें से कुछ तो बुराई करते हैं, कुछ तो धोखा देते हैं, कुछ तो ठगी करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे भी कई कमेंट करते हैं कि हमारे घर वाले ही बेईमानी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा संस्कार डालते हैं। इस बार अगर नामदान मिल गया तो सभी इस बार पार हो जाने वाले नहीं है। इसमें से कुछ पार होंगे, कुछ पिछले जन्म के जीव होंगे वो आगे निकल जाएंगे, कुछ जो 84 के होंगे वो नामदान लेकर के अगले जन्म मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाएंगे। यानी ये संस्कार डाल दिया जा रहा है और जब समय आएगा तो वो संस्कार आपका जाग जाएगा और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज का संस्कार जाग गया। शब्द की चोट होती है, गुरु महाराज ने कहा कि शब्द की चोट होती है। अब हम आप भी जब गुरु महाराज के पास आए तो हमें भी शब्द की चोट जरूर लगी होगी। कभी आज बैठे हुए सुन रहे, श्रवण कर रहे, कुछ ध्यान भजन सुमिरन कर रहे, शाकाहारी बने हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जैसे ही सुना उनका जो है पूरा नशा उतर गया। जो अंग जगह था काम अंग वो सारा भस्मीभूत हो गया। और गोस्वामी जी महाराज जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से लौट करके और चले गए। और उसके बाद जो है उन्होंने संत की प्राप्ति की। उनके गुरु हुए कंज गुरु। कंज गुरु उनको मिले। गुरु महाराज ने यह कहा कि महात्माओं का मिलना कलयुग में बहुत आसान और सरल है, लेकिन पुण्य का पुंज होना चाहिए। और दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि संत तुमको जो है जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो बैठे बैठे देखते हैं अपने जगह से कि कौन सा जीव है जिसके अंदर में जिज्ञासा जगी है, तड़प जगी है। वो बैठे बैठे देखते हैं और बराबर वो साधन बनाते हैं। तुम हम साधन नहीं बनाते, वो साधन बनाते हैं, लेकिन केवल तुम्हारे अंदर तड़प जगनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि एक तो पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। दूसरा गुरु महाराज ने बताया कि अगर पुण्य का पुंज नहीं है तो तुम क्या करो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर चौखट पर अगर भूखा आ जाए तो उसको रोटी खिला दो। ये मत देखो कि ये कपड़े पहना है नहीं पहना है, हिंदू है मुसलमान है, ये काला है गोरा है, कुछ मत देखो। जो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए यथाशक्ति योग्य तुम जो है उसको भोज करा दो, अन्न खिला दो, उसको रोटी दे दो, अनाज दे दो। तुम्हारे पास जिस तरह से जो भी व्यवस्था है तुम उसको दे करके तुम वहां से रवाना करो। अपने घर से खाली हाथ किसी को मत भेजो।
गुरु महाराज ने कहा कि ये इतना बड़ा पुण्य है, इस पुण्य से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इस पुण्य से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि भूखे को रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, गुरु महाराज ने कहा यह सबसे बड़ा पुण्य है। ये कभी हमने सुना था? तो गुरु महाराज ने ऐसी सारी बातें बताई। एक समय की बात गुरु महाराज बताते हैं, हमारे देखिए प्रेमियों, भारत भूमि जो है संतों महात्माओं की भूमि है, और संतों महात्माओं का एक जो है युक्ति होती है, युक्ति जीवों की रक्षा, हिफाजत, कल्याण, उद्धार, लाभ, और इनको जो है सुख और शांति पहुंचाने के लिए उनकी योजना होती है। क्योंकि वो जगह होते हैं, वो जगह होते हैं और तुम्हारे लिए हमारे लिए रोते हैं और परिश्रम करते हैं, और तुम्हारे लिए हमारे लिए चंदन के भांति अपने शरीर को रगड़ते हैं। जिसके लिए क्या कहा गया है, जिसके लिए महात्माओं ने यह कहा, गुरु महाराज ने कहा कि जो जग गए महात्माओं तुम्हारे लिए दुखी है। महात्माओं की युक्तियां थी, महात्माओं के तरीके थे, उस तरीके के द्वारा हम आप जो है गृहस्थ में रह करके, संसार में और परिवार में रहते हुए आत्मा का भी उद्धार सहजता से होता था। ऐसे नियम, प्रावधान और कुछ हमारे संस्कृति में, हमारे समाज के अंदर में, घर में, परिवार में, गांव में ऐसे नियम बना करके महात्माओं ने रखे थे। उसमें से एक नियम यही था कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अब एक समय की घटना इसके संदर्भ में गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज ने यह कहा, बच्चा जब मैं बाल अवस्था में था, मैं छोटी उम्र में था, उस समय पर महात्मा की खोज कर रहा था और मैं साधु अवस्था में था। गुरु महाराज ने कहा कि एक समय पर जो है मैं जा रहा था गांव से, तो मुझे वहां पर जो है प्यास लगी तो मैंने देखा कि एक घर है, एक दंपत्ति है, उनके पास जाकर के पानी मांग करके पिया जाए। स्वामी जी महाराज उस दंपत्ति के घर के मकान के आगे खड़े हुए और कहा कि देवी जी कोई हो तो पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो उतने में जो है अंदर सेठ जी थे, अंदर से सेठ जी ने कुत्ते को जो है स्वामी जी महाराज के पीछे दौड़ा दिया। पानी तो दिया ही नहीं है, लेकिन उनको जो है कुत्ता पीछे दौड़ा दिया और गुरु महाराज वहां से आगे निकल गए दुखी मन के साथ। फिर देखो दादा गुरु मिले, गुरु महाराज ने 18 घंटा साधना की और सतत उसमें लगे रहे। बहुत कम समय में गुरु महाराज ने प्राप्त किया उस मालिक को। गुरु महाराज ने यहां तक ये बताया कि बच्चा 22 वर्ष की उम्र में उसको प्राप्त किया, किसी ने 24 वर्ष की उम्र में उसको प्राप्त किया, किसी ने 30 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया, किसी ने जो है 40 और 42 साल की उम्र में उसको प्राप्त किया। लेकिन माफ करना, हमने गुरु की दया से उस मालिक को बहुत कम 20 वर्ष से कम उम्र में प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज ने उसको प्राप्त कर लिया और जब दादा गुरु का आदेश मिल गया, सत्संग करने लग गए, तो एक दफा एक समय उसी गांव से गुरु महाराज गुजर रहे, वहां से जो है सफर कर रहे, गाड़ी में थे उस समय पर, पहली गाड़ी जो ली थी गुरु महाराज ने संगत द्वारा। तो स्वामी जी महाराज के साथ कुछ प्रेमी बैठे हुए थे। गुरु महाराज को याद आया कि भाई यही वो घर है जहां पर पानी नहीं दिया गया था और कुत्ता दौड़ा गया। तो स्वामी जी महाराज वहां पर रुके और प्रेमियों को कहा कि चलिए आपको कुछ दिखाता हूं। तो प्रेमी उतरे और सेठ जी के मकान के सामने जब खड़े हुए गुरु महाराज और प्रेमी भी, तो सेठ जी जैसे बाहर दरवाजे पर आए तो सेठ जी ने देखा बाहर की गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी है तो बड़े आदमी लगते हैं, बड़े महात्मा लगते हैं। तो स्वामी जी महाराज को आओ भगत किया और घर में बुलाया और वहां पर आसन दिया, सब आसन पर बैठे। सेठ जी खुद अंदर गए किचन के अंदर में और पानी लेकर के ऐसे ग्लास में भर करके लेकर के आए। स्वामी जी महाराज को ऐसे आगे दे रहे कि महात्मा जी ये पानी पीजिए। स्वामी जी महाराज भी बड़े खिलाड़ी है। गुरु महाराज ये कहते हैं कि अरे सेठ जी जो बाहर खड़ा है पहले उसको पानी दे दीजिए, जो बाहर खड़ा है पहले उसको पानी दीजिए, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं पर हैं। सेठ जी ग्लास लेकर के, पानी का लोटा लेकर के बाहर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं। फिर लौट करके आए कि अरे महात्मा जी बाहर तो कोई नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अरे बच्चा बाहर ही खड़ा है, जब तक हम यहाँ पर है वो बाहर ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, अच्छे से तुम देखो। सेठ जी बाहर गए, देखते हैं कि बाहर कोई नहीं। फिर लौट करके आया तो स्वामी जी महाराज को कहने लगा कि महात्मा जी बाहर तो कोई है नहीं, मैंने 2 बार देख लिया। गुरु महाराज ने कहा अरे सेठ जी आपने हमको पहचाना? उसने कहा कि कुछ याद नहीं आ रहा है। याद कीजिए सेठ जी, मैं वही साधु हूं जो आपके दरवाजे पर आकर के पानी के लिए आपसे मैंने जो फरियाद की थी कि 1 गिलास आप पानी दे दे, लेकिन आपने पानी नहीं दिया, आपने कुत्ता दौड़ा दिया और मुझे जो है यहाँ से आगे बढ़ा दिया। तो महात्मा जी, गुरु महाराज ने कहा कि वो सेठ जी का जो है मुंह एकदम छोटा हो गया और माफी मांगने लग गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपने हमको बुलाया है वो गाड़ी देख करके, हमको आपने सीधा नहीं बुलाया है, गाड़ी देख करके, इसलिए आप गाड़ी को पानी पिलाइए और हम पानी पीने वाले नहीं। गुरु महाराज सीधा वहां से उठे और चल दिए, वहां से निकल गए आगे। हे प्रेमियों, आप विचार करो, गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा मैं अगर किसी की एक घर का अगर 1 गिलास पानी भी पी लेता हूं तो भी उसकी अदायगी कर देता हूं, उसका भी कर्जा मैं अपने ऊपर नहीं रखता हूं। गुरु महाराज ने कहा 1 गिलास भी अगर किसी का पानी पी लेता हूं तो
तो ये अगर वो सेठ जी अगर गुरु महाराज को पानी पिला देते तो क्या गुरु महाराज उसका उद्धार नहीं करते? तो ये महात्माओं का तरीका होता है। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि न जाने तुम्हारे घर पर कौन आ जाए और आगे चल करके वो क्या प्राप्त करने वाला हो, और तुम जो उसको खिलाओगे पिलाओगे तो वो जो सेवा करेगा वो तो तुम्हारा पुण्य ले जाएगा, और अगर साधक होगा, साधना करने वाला साधु महात्मा होगा, तो उसकी साधना में जो उसने प्राप्त किया है उसमें से वो तुमको देगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना। इसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे, इसी पुण्य प्रताप से तुमको मानव शरीर मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मानव शरीर मिल जाएगा तो महात्मा भी तुमको मिल जाएंगे, पुण्य का प्रताप होगा तब। गोस्वामी जी महाराज को जो है कंज गुरु मिले, और कंज गुरु मिलने के बाद देखो जिसको तड़प होती है, लगन होती है, शब्द की चोट लग गई, तो ऐसे में गोस्वामी जी महाराज ने जो है कड़ी से कड़ी साधना की, और देखो साधना करके उच्च गति को प्राप्त किया। और वही गोस्वामी जी महाराज ने जो है रामचरितमानस लिखा। जो आप आज जितनी भी कथाएं होती है, बड़े बड़े मंच लगते हैं, कथा होती है, वहां पर गोस्वामी जी के रामचरितमानस का पठन होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा उससे पहले उन्होंने घट रामायण लिखी, और उसके बाद उन्होंने जो है रामचरितमानस लिखा। गोस्वामी जी महाराज ने किसको प्राप्त किया? गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि मोह मिलो की राम मुस्काई, बिहसत गौ तुरत मुखमाई, उधर मांझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। वो कहते हैं कि मैंने जीवंत काल में उस भगवान को प्राप्त किया, जीते जी मैंने जो है उस राम का दर्शन किया। गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मानव शरीर जब तुमको मिल जाए तो तुम्हारे पास पुण्य का पुंज होगा, तो कोई भी अच्छी संगत करो। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छी संगत करोगे, सत्संग रचाओगे, सत्संग में जाओगे, तो तुमको जब शब्द की चोट लग जाएगी तो तुम्हारा जीवन गोस्वामी जी महाराज की तरह ही बदल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा मिल जाएंगे तो सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा।